हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपने जो अपवर्तनांक है उसको अच्छे से देख लिया था, जिसको हमने कहा था कि अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? हम अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं n से। ठीक है। और जहां हमने n/1 को क्या कहा था कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष में, और इसके फॉर्मूले क्या होते थे? v1/v2, जहां v1 क्या था? माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, और v2 क्या था? माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। इसका एक और फॉर्मूला साथ साथ हमने देखा था n/1 का, क्या था वो? n2/n1, जहाँ n2 क्या था? माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष में, और n1 क्या था कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष में। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और है जो रह गई थी हमारी इस अपवर्तनांक में बतानी। भाई, कल हमने क्या कहा था अपवर्तनांक को? हमने अपवर्तनांक को क्या कह दिया था कि v1/v2, है ना बच्चों? यही तो कहा था मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, क्या कहा भाई? मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? मात्रक का मतलब जैसे कि भाई लंबाई होती है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, किलोमीटर, यही सब तो मात्रक होते हैं। कि मतलब जिस चीज़ में हम किसी चीज़ को मापते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो अपवर्तनांक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इस ये होता है बच्चों, इसको आप नोट करके लिखिएगा कि अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन राशि है। कैसी है? मात्रक विहीन राशि। ठीक है। सॉरी, मात्रक विहीन राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता। अब देखते हैं कैसे नहीं होता इसका मात्रक। भाई, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? v1/v2। क्लियर है बच्चों? v1 को हमने क्या कहा था? सॉरी, v1 का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? मीटर पर सेकंड। v1 मतलब वेग ही तो है, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये तो हम पढ़ चुके हैं, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, ये भी वेग है और ये भी वेग है, इसका भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या होगा? दोनों सेम है तो कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गए? दोनों के मात्रक कट गए, तो इस प्रकार ये क्या होती है? मात्रक विहीन राशि है। भाई, दोनों मात्रक कट गए ऊपर नीचे, तो कोई मात्रक थोड़ी बचा। अगर कोई मीटर बचता, सेकंड बचता, तो हम कह देते कि भाई इसका ये मात्रक है। अब दोनों ही कट गए तो कोई इसका मात्रक नहीं होता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अपवर्तनांक क्या है? एक मात्रक विहीन राशि है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये था हमारा पिछली क्लास का जो थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन है, ये आपको जो थोड़ी थोड़ी इसकी जो चीज़ें मिलेंगी ना, आपको थोड़ी थोड़ी उसके जैसी लेंगी। जैसे हमने वे पढ़े थे ना, अपने जो गोलीय दर्पण हमने पढ़े थे, कौन से? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसकी तरह आपको इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी सिमिलर आपको लगेंगी। लेकिन वो तो होता था हमारा दर्पण, अब हम पढ़ रहे हैं लेंस। ठीक है बच्चों, लेंस होते क्या हैं वो सब चीज़ें देखेंगे हम, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, कि उसके जैसा आपको ये थोड़ा थोड़ा एक जैसा सा देखने में लग सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो अब तक हमने अपवर्तन कैसे देखा था भाई? हमने दो माध्यम में अपनी एक प्रकाश की किरण को आपतित किया था, और हमारी क्या होती थी? प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती थी। उसको हम कहते थे, क्या कहते थे? अपवर्तन कहते थे, है ना भाई? ये हमारी बात हुई। अब उसमें हम क्या लेते थे? हम क्या लेते थे? कोई कांच का टुकड़ा लेके भाई, एक बार वायु के अंदर से किरण आई और कांच के अंदर चली गई। ठीक है, तो इस प्रकार से करते थे। अब हम क्या लेंगे? माध्यम हमारा क्या होगा? अब हम गोलीय लेंसों से अपवर्तन करा के देखेंगे किसका? प्रकाश की किरणों का। ठीक है, अब अपवर्तन कराने से पहले पहले हम ये तो जान लेते हैं भाई गोलीय लेंस होते क्या हैं, या गोलीय लेंस क्या। पहले तो यही जान लेते हैं कि लेंस क्या होता है, और फिर बात करेंगे कि गोलीय लेंस क्या है ये, और इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जानते हैं कि हमारे ये लेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। अब इस बात का क्या मतलब है भाई? इसके यानी कि दो पृष्ठ हों भाई, दो पृष्ठ तो इसमें होंगे ही। ठीक है, क्या होंगे? दो पृष्ठ होंगे, और वो क्या होंगे? एक दूसरे को बंद करके रखेंगे। ठीक है, घिरा हुआ मतलब बंद किया हुआ, और क्या होगा? पारदर्शी होगा, मतलब उसके आर पार से देखा जा सकेगा। ठीक है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, या तो उसका एक पृष्ठ गोलीय होगा, ठीक है, या दोनों होंगे, या केवल एक हो सकता है। ठीक है भाई, तो वो क्या कहलाता है? लेंस। अब देखो, मैंने ये कुछ फिगर आपके सामने बनाई हुई हैं। क्या कि भाई हमने क्या कहा? दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम,
ये तो हमने देख लिया भाई। अब देखो, ये एक गोलीय पृष्ठ है, ये एक गोलीय पृष्ठ है, ये थोड़ी गोलीय है, ये तो एक समतल है। ठीक है, तो हमने यही तो कहा जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो गोलीय, या तो एक हो या दोनों। अब इसमें एक पृष्ठ है तो इसको भी हम कह सकते हैं ये हमारा लेंस है। क्यों? क्योंकि दो पृष्ठ हैं इसके अंदर, और क्या है, घिरा हुआ है, और इसके आर पार से देखा जा सकता है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या होता है, लेंस होता है। और ये क्या है भाई, ये भी एक गोल्य है, गोल्य पृष्ठ है भाई, गोल है ना, ये गोले की तरह है ना, जहाँ भी गोला टाइप होता है उसी को तो गोल्य पृष्ठ कहते हैं। और एक समतल है, इसमें क्या है, दोनों ही पृष्ठ क्या हैं, गोल्य हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कह सकते हैं एक हमारा लेंस होता है। तो बेसिकली क्या है लेंस, कि भाई इसके अंदर दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होगा ये, जिसके अंदर क्या होंगे, दो पृष्ठ होंगे, और जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या होंगे, गोल्य। या तो एक पृष्ठ गोल्य हो सकता है या फिर दोनों ही पृष्ठ गोल्य हो सकते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, लेंस कहलाता है। ठीक है, कोई क्लियर इसमें? ठीक है, चलिए भाई, ये हमारी बात हो गई लेंस की। ठीक है, अब जैसे हम चश्मा जो पहनते हैं वो भी तो भाई एक लेंस ही है। ठीक है, वो क्या होता है, आपने देखा होगा, लेंस जो होता है थोड़ा थोड़ा कर्व सा होता है, वो इस तरह से कर्व सा होता है बीच में, है ना, ऐसे करके कर्व सा। तो उसमें क्या होता है भाई, एक उसकी क्या होती है, दोनों पृष्ठ, भाई इस तरह का ही तो होता है चश्मा, ऐसे बाहर कोई तो निकला होता है, तो दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उसके गोलिया टाइप से होते हैं, है ना, और उसके आर पार क्या होता है, देखा जा सकता है। और दो पृष्ठ होते हैं क्योंकि मोटा होता है वो काफ़ी, है ना भाई, तो एक पृष्ठ ऊपर है, एक पृष्ठ नीचे है, तो इस प्रकार से उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो आप उस चीज़ में लेंस का उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये बात तो हो गई हमारी लेंस की। अब बात करते हैं कुछ अपनी मेन बातों की, जिन लेंसों का हम प्रयोग अपने इस टॉपिक में करने वाले हैं। क्या है वो दो लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या है बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसमें उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इनको जानते हैं ये होते क्या हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, यही मान लीजिए यही है हमारे गोलीय लेंस। ठीक है भाई, चलिए इन्हीं गोलीय लेंसों को हमें पढ़ना है, क्या, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बात करते हैं उत्तल लेंस की। वह लेंस जो बीच में से क्या हो, मोटा हो, और किनारों से कैसा हो, पतला हो। ठीक है, बीच में से क्या, मोटा, और किनारों से क्या, पतला। अब इस लेंस को देखिए, ये ही आपका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। अब ये क्या है, बीच में से मोटा है और किनारों से क्या है, एकदम पतला है। ठीक है, और अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या कहता है ये, इसे अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित इकट्ठा करता है। अब इसका क्या मतलब है भाई, अब देखो भाई, ये क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो बीच की जो लाइन है ना, ये आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन है, किसको मुख्य अक्ष कहते हैं। फिलहाल आप ये बस इसका नाम ध्यान रखिए कि ये मुख्य अक्ष है। ठीक है भाई, तो क्या कर रही है ये भाई, प्रकाश की किरणें हैं, ये जो आपके सामने जाती हुई दिख रही है ना, ये जो किरणें जा रही हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें क्या हैं, इस पे आपतित हो रही हैं, किस पे आपतित हो रही हैं, हमारे उत्तल लेंस पे। तो ये क्या कर रहा है, सारी लेंसों को, सारी किरणों को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दे रहा है सारी किरणों को। तो यही तो हमें कह रहा है बच्चों को इसमें, क्या, कि वह लेंस जो बीच में से मोटा है, भाई मोटा है हमने समझ लिया, और किनारों से पतला है। ठीक है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठे का जो हिंदी होती है ना, जो बिल्कुल प्योर हिंदी होती है इकट्ठे की, वो होती है अभिसरित करना। ये अभिसरित मतलब इकट्ठा करना। इसी अभिसरित वर्ड से इसका क्या नाम निकला, हमारा अभिसारी लेंस। ठीक है, कि मतलब सारी किरणों को क्या करता है, ये अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मतलब एक बेसिक चीज़ है उत्तल लेंस के बारे में, क्या, कि ये जो है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है, इकट्ठा कर लेता है। ठीक है भाई, ये बात हो गई मेरी उत्तल लेंस की। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अब भाई उत्तल लेंस क्या है, इकट्ठा करता है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, अवतल लेंस में अपोजिट होगा क्या, कि ये किरणों को फैला देगा। भाई एक इकट्ठा कर रहा है, दूसरा फैला देगा, है ना, यही चीज़ है। देखिए क्या लिखा है इसमें, वह लेंस जो किनारों से क्या हो, मोटा, और बीच में से क्या हो, पतला। वह लेंस जो किनारों से हो मोटा, वो क्या था, वो बीच में से मोटा था और किनारों से पतला था। ये किनारों से मोटा है, बीच में से पतला है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है इसका। अब दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है ये लेंस। देखिए ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो बच्चों क्या है, देखो बीच में से पतला है और किनारों से मोटा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा अवतल लेंस। इसे क्या कहते हैं, इसे अपसारी, ठीक है, अपसारी या फिर डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है या फिर फैलाता है। भाई प्रकाश की किरणें ऐसे आपतित हुई, ऐसे आपतित हुई, और इसने क्या कर दिया, इनको फैला दिया, यहाँ हुई और ऐसे भेज दिया, यहाँ आपतित हुई, ऐसे भेज दिया।
ठीक है, ये यहाँ ऐसे क्यों मिलाते हैं हम, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, इनको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमने पढ़ा, एक बार आप मेरे साथ इस चीज़ को रिवाइज करिए। हमने क्या देखा, हम बच्चों पढ़ रहे थे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। क्या पढ़ रहे थे, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। हमने क्या देखा कि दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। भाई लेंस में क्या होंगे, दो पृष्ठ होंगे, ठीक है, और उसमें उन दोनों पृष्ठों के आर पार से देखा जा सकता होगा। उसका एक पृष्ठ गोलीय हो सकता है या दोनों ही पृष्ठ क्या हो सकते हैं, गोलीय हो सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं भाई, लेंस कह देते हैं। ठीक है, अब हमने दो तरह के गोलीय लेंसों को देखा। क्या क्या थे वो, उत्तल लेंस थे और अवतल लेंस थे। उत्तल लेंस में हमने क्या देखा कि वह लेंस, कैसा लेंस, जो बीच में से मोटा हो और किनारों से कैसा हो, पतला हो, उसे हम क्या कह देते थे, उत्तल लेंस। और उसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते थे, वो क्या था, अभिसारी लेंस। इसको हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, इकट्ठा कर देता है एक पॉइंट पे। ठीक है, यही कारण है कि इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, अभिसारी लेंस पड़ा। दूसरा हमने पढ़ा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। यह क्या करता है, ये लेंस बिल्कुल उत्तल लेंस का अपोजिट है, उल्टा है। क्या, ये बीच में से पतला है और किनारों से कैसा है भाई, मोटा है। ठीक है, और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, अपसारी लेंस। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। यही कारण है, फैला देता है या फिर फैलाने का जो हिंदी एक वर्ड होता है ना प्योर, वो होता है अपसरित। प्रकाश की किरणों को फैला देता है या फिर क्या कर देता है, अपसरित कर देता है। इस अपसरित वर्ड से ही इसका क्या नाम पड़ा बच्चों, अपसारी लेंस पड़ा, डाइवर्जिंग लेंस पड़ा। ठीक है, तो यही है हमारी आज की क्लास का, बस इस बेसिक ही आपको देना था आज की क्लास में कि हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, अब हमारी क्या चीज़ होगी। तो हमने क्या देखा आज की क्लास में, लेंस को देखा, दो तरह के लेंसों को हमने देखा, उनका क्या काम होता है कि किरणों को इकट्ठा करना, और एक का काम होता है किरणों को फैलाना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप इन चीज़ों को समझ के आइएगा, और एक बार आप हो सके तो जो वो हमने पढ़े थे ना, हाँ दर्पण जो पढ़े थे, गोलीय दर्पण, और उसके बारे में हमने वो पढ़े थे मुख्य फोकस और डिफरेंट डिफरेंट द्वारक वगैरह पढ़े थे, उसको अगर आप एक बार रिवाइज करके आएंगे तो अगली क्लास में आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है और मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके भी अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, मुख्य फोकस, फोकस दूरी टाइप, ठीक है, द्वारक, तो यही चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में अगर वो आप पढ़ के आएंगे तो आपको पता रहेगा कि हम क्या चीज़ हमारी चल रही है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।